इस उम्मत को रिस्क हलाल की जरूरत है। अब जब भी हलाल रोजी की बात की जाए, टाइम मुख्तसर इसलिए बहुत तवील बात नहीं कर सकता मैं, मुख्तसर में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा, लेकिन जब हलाल रोजी की बात की जाए तो हमारे दिमाग में कौन घूमता है पता है? और वो फला, उसका सट्टे का कारोबार है, वो हराम करता है। मैं तो किराना दुकान चला रहा हूं। जब कहो हराम रोजी, और वो फला, वो तो नशा बेचता है, मैं तो माशाअल्लाह कंप्यूटर में नौकरी कर रहा हूं, मैं थोड़ी हराम कमाता हूं। ये सब तो उन्वान ये मौलवी साहब क्या लेके बैठे, वो जो हराम कारोबार करते हैं वो तो मस्जिद में है नहीं, ये किधर हलाल और हराम की बहस करने आ गए? मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं हजरत, मेरा थोड़ी हराम कारोबार है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो शराब जुआ सट्टा चला रहे हैं वो तो हराम कर ही रहे हैं, हमारी रोजी भी हराम हो सकती है। अब उसको सुनना जो इस पे, इसलिए कि जो सट्टा जुआ चला रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो नशा बेचे, जो ड्रग बेच रहे हैं, ये सब लोग तो इधर मस्जिद में आने से रहे, उनसे भी कोई बात नहीं। बात उनसे है जो हलाल के नाम पे हराम कर रहे हैं, हलाल के नाम पे जिनका लुक्मा हलाल के नाम पे हराम हो रहा है। अब समझना, आप गवर्नमेंट टीचर है, सर्वेंट, हुकूमत आपको 8 घंटे की तनख्वाह देती है, इसमें आपको पढ़ाना है। आप जबरदस्ती पढ़ाई के वक्त में बच्चों को पढ़ाने के बजाय 2 मिनट आप मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो पढ़ाई के वक्त में जो 2 मिनट आपने व्हाट्सएप और मोबाइल में टाइम लगाया, फुकाहा फरमाते हैं उस वक्त की तनख्वाह आपके लिए हलाल ना हुई। कोई आसान तो नहीं है, दिन कोई खेल तो नहीं, तमाशा तो नहीं है। आप 6 घंटे कंप्यूटर की सर्विस के लिए लगे, आपको 6 घंटे कंप्यूटर पे काम करना था, 1 घंटा खाना खाने के बाद आप सो गए, फुकाहा फरमाते हैं वो 1 घंटे की तनख्वाह तुम्हारे लिए हलाल ना हुई। किधर है आप? इस्लाम इस्लाम है, शरीयत शरीयत है। वो सूद जो हराम है वो तो हराम है ही, यहां जो हलाल के अंदर हराम को शामिल किया जा रहा है, हम हलाल के नाम पे हराम में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरीके से कयास कर लीजिए, अगर कोई जागली है, जागली को क्या कहते हैं आपके यहां? जागली कहते हैं? नहीं समझते? वो जो बंदा रात को जगता है और जो वो पहरेदारी करता है, गोरखा कहते हैं। उसने कहा मैं 8 घंटे बस्ती की पहरेदारी करूंगा, 2 घंटे रात को वो सो गया, 2 घंटे की तनख्वाह उसके लिए हराम हो गई, हलाल नहीं। ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह के बंदो, अब मुझे बताओ, क्या कभी जागली ये तस्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर कभी ये तस्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? गवर्नमेंट टीचर कभी तस्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? बताइए, हम तो उसको कभी समझ ही नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, असल में इसके मसाइल सीखना, सैयदना फारूक आजम दुर्रा लेकर के चलते थे मार्केट में, फरमाते थे जो हराम और हलाल के मसाइल नहीं जानता मैं उसको बाजार में आने की इजाजत नहीं देता। नापतोल में कमी करना यह भी हराम, ऐप छुपा करके चीज बेचना यह भी जायज नहीं है, झूठ बोलकर यह भी जायज नहीं है, मिलावट करके यह भी जायज नहीं है। हां, जहां उर्फ में मिलावट का मामला हो एक अलग बात है। मेरे भाइयों, आइए हलाल की तरफ आइए। जब बंदा हलाल और पीवर हलाल पे आता है तो फिर औलाद भी वैसी क्वालिटी वाली पैदा होती। इस्लामी माशरा के जलसे कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो हलाल, अगर इस कौम की रोजी हलाल हो जाए, देखना फिर क्या रंग चढ़ता है। बड़े बड़े वलियों के बच्चे बिगड़ गए, वजह कभी भूल से कोई लुकमा पेट में चला गया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 बातें बयान करके हराम और हलाल दोनों पर बात खत्म करता हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खलीफा भी है, मुरीद भी है, नाम नहीं लूंगा। सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, उन्हीं से आगे बढ़े। एक तो इमाम हुसैन से बढ़े, एक उनसे बढ़े। उनका बेटा थोड़ा मस्ती और लोगों के मामलात करता था। एक दिन उसने क्या किया कि एक भिश्ती जा रहा था, उसके मशकीजे पे तीर चला दिया, उसका मशकीजा फट गया, पानी गिर गया भिश्ती का। लोगों से उसने पूछा किसका बच्चा है? वो फुला का बच्चा है। वो सीधा गया, सरकार आपके बच्चे ने ऐसा किया।
अब बच्चे शरारती होते हैं तो हम बच्चों को डांट पीट करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन वो थे अल्लाह के वली, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने सोचा ये बच्चा ये सब बदमाशी कर रहा है, मेरी क्या मिस्टेक। पूरा गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। बीवी के पास गए, क्या मिस्टेक की थी खाने में, क्या मिस्टेक की थी बताओ, जब ये पेट में था क्या गड़बड़ की थी खाने में। बीवी ने बहुत कहा कुछ भी नहीं, कहा बताओ वरना सजा मिलेगी। तो बहुत गौर किया तो कहा हजरत बात याद आ गई। कहा क्या? कहा बात ये थी कि लोग बसरा से गुजर रहे थे, अंगूर के ताजिर, तो उन्होंने सोचा कि बसरा में कयाम करना है तो सामान कहां रखे। तो उन्होंने सोचा कि हमसे ज्यादा मुत्तकी तो कोई है नहीं, और जगह चोरी का अंदेशा है, हम मुत्तकी लोग हैं, यहाँ चोरी नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी खानकाह में रख दिया, हमारे घर में रख दिया। तो मैं मुराद से थी, मेरे पेट में बच्चा था, अंगूर की खुशबू ने मुझे बेचैन किया, तो सोचा कि अंगूर खा लूं। सोचा इतने बड़े वली की, इतने बड़े बुजुर्ग की बीवी हूं, अंगूर चोरी कैसे करूं, चोरी करना तो हराम है। सोचा चोरी भी ना करूं और लज्जत भी मिल जाए। तो मैं कपड़ा सिल रही थी, मेरे हाथ में सुई थी, वो सुई मैंने अंगूर में चुबोई, और चुबोने के बाद सुई के नाके पे जो अंगूर का रस आया वो चूस लिया। बस उतना सा अंगूर का रस चूसने की वजह है कि ये बच्चा हमारे घर में बदमाश पैदा हुआ, नाफरमान पैदा हुआ। अब आपसे पूछता हूं, इतने बड़े बुजुर्ग की बीवी अगर अंगूर का रस उसके मालिक की कितना होगा, सुई के नाके पे कितना रस आता है मुझे बताइए। अगर वो पेट में चला जाए तो इतने बड़े घराने का बच्चा माँ बाप का नाफरमान और बदमाश पैदा हो रहा है। मेरे भाइयों, जो पूरा पूरा सब कुछ खा रहे, हराम ही खा रहे हैं, न ज़बीहे का अता पता है, गाड़ियों से खाना खरीदते हैं, होटलों से खरीदते हैं, ज़बीहे का कोई अता पता नहीं, पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कुछ अता पता नहीं, खाते जाओ। और लोग तो इतने बेबाक का मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सब हलाल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो फिर बच्चे शराबी नहीं होंगे, जुआरी नहीं होंगे, डाकू नहीं होंगे, लड़कियों को लेके भागने वाले नहीं होंगे, बेटियां भागने वाली नहीं होगी। ये सब क्यों है? बहुत कुछ जतन कर रहे हो, हलाल कर लो लुक्मे को। हाँ, वक्त होता तो ये और आँख खुलते, लेकिन आखिरी बात के तौर पे अगर हलाल हो उसकी अपनी बरकत है। आखिरी बात के तौर पे अल्लाह करे हम सब, मैं खुद भी हमें भी एहसास रहता है, बहुत बहुत एहसास रहता है कि एक चीज है, अगर हराम मालूम होने के बाद खाओ तो गुनहगार भी होता है आदमी और नुकसान भी होता है। लेकिन अगर लाशऊरी तौर पे खा लो, गुनाह तो नहीं मिलता लेकिन हराम अपना असर दिखाता है। मैं खुद भी सोचते रहता हूं यार, जब हम लोग जाते हैं रोजाना, नए लोग, नया दस्तरखान, और कमेटी के लोग जो लोग जलसा करते हैं, कभी वो गरीबों की यहां दावत ही नहीं रखते हैं। हर जगह मालदारों की दावत, कयाम मालदारों के, हजरत को सहूलत चाहिए, एसी चाहिए, नरम गद्दा चाहिए। तो लोग आजकल कमेटी के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वो हलाल और हराम नहीं देखते, वो मालदार देखते। आजकल मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम जैसे मुकर्रिरों की जबान में तासीर क्यों नहीं रह गई? मुकर्रिर को थोड़ी पता है कि किस मोहल्ले में कौन हराम कमाता है, हलाल कमाता है। कमेटी वाले लेके गए, खा लिया, भाई गुनाह तो नहीं मिला लेकिन तासीर तो गई ना, असर तो गया। पहले हमारे असलाफ ऐसे थे, सिर्फ वो मजमे में आके बैठते थे तो लोगों के दिल बदल जाते थे। हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में कहा जाता है, कभी तकरीर नहीं करते थे, महफिल में सिर्फ आके चंद घंटे बैठे, लोगों के दिल बदल जाते, दिल तब्दील हो जाते थे। आज 2-2 घंटा बोल रहे हैं, कोई आवाज बैठ जा रही है, मुकर्रिर मर जा रहा है, सब कुछ हो, लेकिन मुकर्रिर दुनिया से चला गया, उसने दुनिया बदल दी, कौम ने अपने हालात नहीं बदले। बस इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। बड़े बड़े मुकर्रिरों के बच्चे बिगड़े हुए, क्यों? बच्चियां बिगड़ी हुई। मैं किसी को अल्लाह के घर में टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। इसलिए कि रोजाना नया दस्तरखान है, नए लोग हैं, लोगों ने हलाल और हराम की तमीज भुला। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सुनिए हलाल की बरकत। मैं अल्लाह के घर में कर रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आपके पेट में हराम लाशऊरी तौर पे भी जाएगा, अगरचे गुनाह नहीं मिलेगा, लाशऊरी तौर पे गया, मगर वो अपना असर दिखाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, पुलाव के अंदर लीमू डाल दिया गया निचोड़ के, पकाते टाइम आप खट्टा नहीं खाते, लेकिन लीमू छुपा हुआ है पुलाव के अंदर, तो क्या वो अगर छुपा हुआ है, आपने नहीं डाला, किसी और ने डाला, तो क्या वो जो आपको नुकसान करता है खट्टा, वो नुकसान नहीं करेगा?
आप अपने हाथ से डालें या कोई और छुपा के डाले, ये और बात है। आपने डाला था तो आपको एहसास होगा कि यार हो गया, लेकिन उसमें किसी और ने डाला तो नुकसान तो करेगा ना। अगरचे आप बदपरहेज नहीं कहलाएंगे, लेकिन किसी और ने तो डाला है तो उसमें गया तो नुकसान तो करेगा। तो जब खट्टा कोई और डाल दे तो वो नुकसान करेगा, तो इसी तरह हराम कोई और खिला दे उसका नुकसान तो है ना। सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत सी बात है। एक बुजुर्ग थे, चीफ जस्टिस थे। उनका नाम, उस जमाने में चीफ जस्टिस को काज़ी उल कुज़ात कहा जाता। फैसले काजी लोग करते थे, काजी एक मनसब था। अल्लाह की शान, उनका नाम था काजी नूह, और बादशाह के बहुत बड़े काजी थे। उनकी एक ही बेटी थी और बहुत हसीन और जमील और खूबसूरत थी। बड़े बड़े घर के पैगाम काजी साहब के यहां आ रहे थे। काजी साहब ने कहा, एक बेटी है, अच्छी तरबियत की है, तो इसका रिश्ता अच्छी जगह करो। हम भी अच्छी जगह करना चाहते, अपनी बेटी को गलत जगह कौन भी आएगा, अच्छी। लेकिन हमारी अच्छी अलग है, उनकी अच्छी अलग है। हमारी अच्छी जगह क्या है? लड़का सूट बूट वाला हो, बिल्डिंग वाला हो, है? चाहे बिल्डिंग का बिल्डर बनने के नाम पे पूरी कौम का पैसा खा चुका हो, लेकिन वो बिल्डर, सब ऐसे नहीं होते हैं? बड़ा सियासी लीडर हो, चाहे कौम के सड़क और गटर का पैसा खा चुका हो, रिश्वत खा, कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया 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 के बंदे बन गए हम। बड़े बड़े दीनदारी के टाइटल वालों को देख लीजिए, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने निकला, नजर दीन पर नहीं है, अल्लाह माशाअल्लाह, दुनिया पर। मकान अच्छा हो, दुकान अच्छी, कारोबार अच्छा हो, इंसान अच्छा भी कोई ढूंढता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहीती लाडली बेटी के लिए मौलाए कायनात का इंतखाब किया तो क्या कहा? मेरी बेटी, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन फर्द को तेरे लिए चुना है। लेकिन हाल क्या है? खुद का घर भी नहीं है। मौला अली के पास खुद का घर भी नहीं है। घर तो अपनी जगह, मौला अली के पास उस वक्त गिलास भी मौजूद नहीं है पानी पीने का, और इतनी अजीम हस्ती के लिए उनको चुना जा रहा। सारा इंतजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया था। एक अलग सा उन्वान है, हम क्या ढूंढते? बहरहाल काजी साहब बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने बहुत तलाश किया। एक दिन मस्जिद में बैठे थे तो देखा कि मस्जिद का मौजिन था। मौजिन आजकल वाला मौजिन भी नहीं, वो नौजवान, उसका नाम था मुबारक। मुबारक भी कहते हैं, मुबारक उसका नाम था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो मस्जिद में फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ता था, फजर की नमाज पढ़ता, इशराक पढ़ता, चाश्त पढ़ता, चाश्त के बाद मस्जिद से निकलता, 2 रोटी जितना कमाता, जोहर से पहले फिर मस्जिद में आता। उसका खुद का कोई घर नहीं था, बस पूरा दिन रात मस्जिद में मोतकिफ रहता, ना किसी से बात करना है, कुछ नहीं करना। जवान है, मगर जवानी में अल्लाह ने उसको इतना मुत्तकी बना दी। कोई घरदार कुछ नहीं है, कोई आगे पीछे भी नहीं। काजी साहब ने कहा, मुबारक इधर आओ। जी सरकार। तो शादी नहीं करता? अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मेरा तो खुद का घर भी नहीं, 2 रोटी कमाता हूँ, चाश्त के बाद निकलता हूँ, जोहर से पहले मस्जिद में आ जाता हूँ, मुझे कौन बेटी देगा? अरे मैं बेटी दूंगा, निकाह करना है। आप काजी साहब मेरे साथ मजाक न करें, आप बादशाह के काजी और चीफ जस्टिस हो, बड़े बड़े रिश्ते आपके घर आते होंगे, मैं फकीर आदमी, मखमल में टाट का पेवन कोई बर्दाश्त करेगा? काजी साहब अल्लाह वाले थे। और तू ये सब छोड़ पाते, तुझे निकाह करना है तो बोल। का सुन्नत का इनकार कौन करेगा? खामोश इसीलिए बैठे हैं कि हमें कौन बेटी देगा? अगर कोई दे रहा है तो इनकार सुन्नत का कैसे किया जा सकता है? मैं हाजिर। काजी साहब ने शाम से पहले पहले बेटी का निकाह कर, अब जिस निकाह हुआ तो इसने कि अब तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, किराए पे मकान ले लिया। काजी साहब ने रात अपनी बेटी रवाना कर दी। जब रात आई तो मुबारक ने अपनी दुल्हन से कहा, देखो पीछे मुसल्ला बिछाओ और नमाज पढ़ो,
हम भी आगे पढ़ने, तुम पीछे पढ़ो। पूरी रात नमाज में गुजर गई। सुबह मुबारक मस्जिद में अजान पड़ी। काजी साहब ने देखा, पहले के लोग बड़े तजर्बेकार थे, चेहरे देखकर समझ जाते थे रात कैसे गुजरी। चेहरा देखा, समझा ये दूल्हे की रात वाला चेहरा नहीं है। जो दूल्हे रात गुजारते हैं बीवी के साथ, ये वो चेहरा नहीं है। सुबह सुबह बेटी के घर में गए। बेटी के घर में जाने के बाद बेटी से कहा, कैसी गुजरी? बेटी बेटी थी। काजी साहब की बेटी ने कहा, अब्बा जान। उन्होंने तो बात भी नहीं की, कोई बात नहीं। काजी साहब का पारा चढ़ा। मस्जिद में आए, देखा कि ये इशराक और चाशते में मसरूफ है। और काजी साहब ने कहा, मुबारक अपनी औकात भूल गए। हमने तो तुम्हें नेक और मुत्तकी समझ करके अपनी बेटी दी थी। मेरी बेटी को इस काबिल भी नहीं समझा तूने कि तू उससे रात बात करे, उससे गुफ्तगू करे। मुबारक ने कहा, काजी साहब गुस्ताखी माफ। अब वो आपकी बेटी बाद में, पहले मेरी बीवी है। मुझे उसके साथ कब क्या करना चाहिए इसका इख्तियार मुझे, आपको नहीं। आप कान खोल के सुन लीजिए, आज मैंने बात नहीं की है और मजीद 39 रातें और गुजरेगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। कुछ बात से मुराद मियां बीवी वाला ताल्लुक, मैं उससे कोई ऐसा ताल्लुक कायम नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे, तो शादी इसीलिए तो की है ना, इसलिए तो नहीं की है कि मैं बीवी से दूर रहूंगा, लेकिन 40 दिन तक करीब नहीं जाऊंगा। कहा वो क्यों? काजी साहब ने पूछा वो क्यों? कहा कि मेरी आने वाली नस्लों का मसला है। काजी साहब, आप काजी हो, बादशाह के मुलाजिम हो, और बादशाह के यहां हलाल भी आता है और हराम भी आता है। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो मिक्स है, और उसी से आपकी बेटी ने खाया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक लुकमे का असर 40 दिन तक रहता है। तो आपने जो अपनी बेटी को खिलाया है उसका असर 40 दिन तक रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका लुकमा हराम था, लेकिन इतना जरूर है कि डाउटफुल तो आपका लुकमा था, मशकूक तो था। अब मैं अपनी औलाद को बिगड़ने नहीं देना चाहता, तो मैं जो मेरी पीवर हलाल की मेहनत की कमाई है वो 40 दिन तक अपनी बीवी को खिलाऊंगा। तुम्हारे लुकमे का असर हदीस के मुताबिक खत्म हो जाएगा और मेरे लुकमे का रंग चढ़ेगा। जब तुम्हारे लुकमे का रंग खत्म होकर मेरे पीवर पीवर हलाल लुकमे का रंग चढ़ेगा, तो अपनी बीवी के साथ फिर जिंदगी गुजारूंगा, क्योंकि आने वाली नस्लों का बीज मैं डाउटफुल जमीन में नहीं बो सकता, मेरी नस्ल को खतरे में नहीं डाल सकता। हजरत काजी नूह ने पेशानी चूमी, और मैं तुझे जितना मुत्तकी समझ रहा था उससे ज्यादा तू मुत्तकी निकला। मस्जिद का मुअज्जिन मस्जिद के इमाम से बाजी ले गया, वक्त के काजी से एक मजदूर बाजी ले गया। उसके बाद 40 दिन गुजरे और मेहनत की हलाल की कमाई का रंग चढ़ा। फिर मुबारक ने अपनी बीवी से वजीफा ज़ौजियत अदा किया। अल्लाह की शान, उसी दिन बच्चा मां के पेट में आ गया। और जब चंद महीने 9 महीने गुजरे तो उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। और उसी अब्दुल्ला को दुनिया ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है तुम्हें पता है? इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्ताद है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है? इमाम आजम के शागिर्द हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है? ये वो हस्ती है, सूफियों में जाएं तो शेखुल मशाइख कहलाएं, फुक़हा में जाएं इमामुल फुक़हा कहलाएं, मुहद्दिसीन में जाएं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाएं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिन्होंने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का जलवा देखा। इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, जिन्होंने एक रात में 70 मरतबा रसूलुल्लाह से मुलाकात की। वो इमाम आजम अबू हनीफा कहा करते थे, अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा नौमान तू मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। उसी के सदके में अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ऐसा बच्चा किसके घर में जन्म लिया? ये उसके हलाल की बरकत। उनके अब्बा काजी नूह की तरह पढ़े लिखे इतने नहीं थे, लेकिन हलाल की बरकत है। अब्दुल्ला, ये ऐसी नस्ल हलाल वालों के घर में जन्म लेती। आज नस्ल सब अच्छी चाहते हैं, हलाल पे कितना अमल है? कहां है हलाल? अब तो सूद भी लोग खा रहे हैं, चोरी का भी खा रहे हैं,
हैं, अल्लाह के कर्ज लेते तो देते नहीं है, वापस नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा आया, हुजूर जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, फिर पीछे हट गए। वह तुम पढ़ा दो, कोई आगे बढ़ के, मैं नहीं पढ़ाता। हंस के हुजूर क्यों? कहा कि इस पे कर्जा बाकी है, और जिस पे कर्जा बाकी हो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता। मौला अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह कितनी रकम? का इतनी। का इतनी सी रकम के लिए इतनी बड़ी शहादत से महरूम रहेगा, मुझे गवारा नहीं है, इसका सारा कर्जा मैं अपने सर लेता हूं, आप इसका जनाजा पढ़ा दे। मेरे भाइयों, हलाल पे तवज्जो करो। तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।